हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। मेरा नाम है सत्यम और हमेशा की तरह द बिल्डअप के इस एपिसोड में भी मेरे साथ इकबाल। स्वागत है आपका। व्हाट्सअप धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। इकबाल, दो दो से सीरीज बराबर हो चुकी है और ये लास्ट मैच फाइनल की तरह हो गया है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा ऑब्वियसली इकबाल की आपकी फेवरेट कौन सी टीम है इस फाइनल के लिए? देखिए, अगर दोनों टीमों की बात करेंगे तो एक से बढ़कर एक दोनों टीमें हैं। और इस सीरीज़ में भी हमने ये देखा है कि 4 मैचेस ख़त्म होने के बाद अगर दोनों टीमें 2-2 से बराबर हैं, और हम अगर कॉन्टेस्ट को भी देखेंगे, जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह का संघर्ष इस श्रृंखला के अंदर हुआ है, उससे साफ तौर पर किसी एक को पिक करना बहुत मुश्किल काम है। और रिकॉर्ड भी ये कहता है सत्यम, अगर आप पीछे भी चल करके देखेंगे तो सितंबर 2017 से लेकर के अब तक भारतीय टीम ने 19 टी20 श्रृंखलाएं खेली हैं, और जिसमें सिर्फ 2 श्रृंखला भारत की टीम हारी है। कमाल का रिकॉर्ड है ये। जी, और वहीं इंग्लैंड की भी अगर हम बात करें तो जुलाई 2018 से लेकर के अब तक जितनी भी टी20 सीरीज खेली है इंग्लैंड की टीम, वो एक भी सीरीज नहीं हारी है। और जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड की नंबर 1 और नंबर 2 की टीम है, तो जाहिर सी बात है इस तरह का संघर्ष तो होना ही था। लेकिन क्योंकि इंडिया अपने घर में खेल रहा है सत्यम, जाहिर सी बात है कि उसका एक एडवांटेज तो होना ही चाहिए। इकबाल, इस सीरीज में भारत ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हर एक मुकाबले में ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने की कोशिश की गई, तमाम चीज़ें की गई। और शायद अगर इंडिया बेस्ट 11 के साथ हर मुकाबला खेला होता तो मे बी सीरीज़ में अब तक भारत की दशा और दिशा कुछ और होती। लेकिन अब चलिए, जो हुआ वो हुआ और हमने इंडोर्स भी किया कि एक्सपेरिमेंट्स को रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एज अ टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही मौका है जो मौका है, फाइनल मैच। लेकिन ये है लास्ट वाला। यहाँ बेस्ट 11 के साथ खेलना उचित है या यहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स? नहीं, मुझे लगता है कि बेस्ट 11 के साथ जाना चाहिए सत्यम, क्योंकि जितना एक्सपेरिमेंट करना था आपने कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ है भी नहीं। आपने ईशान किशन को भी ट्राई कर लिया, आपने सूर्य कुमार को भी ट्राई कर लिया, आप राहुल चहर को भी खिला लिया। तो अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं। आपने लोकेश राहुल को भी बहुत चांस दे के देख लिया, 4 मैचेस में वो चले नहीं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी बेस्ट पॉसिबल 11 जो इंडिया का हो सकता है सत्यम, उसमें जो पिछले मैच में इंडियन टीम खेली थी उसमें एक ही चेंज की गुंजाइश नजर आती है, और वो चेंज हो सकता है लोकेश राहुल को ड्रॉप करिए और ईशान किशन को ओपन कराइए रोहित शर्मा के साथ। इसके अलावा युजवेंद्र चहल इम्पैक्टफुल नहीं रही है वैसी गेंदबाजी, उससे बढ़िया गेंदबाजी राहुल चहर ने कर दी चौथे टी20 मैच में। तो डेफिनेटली सिर्फ एक चेंज मुझे नज़र आता है, अगर आपको बेस्ट 11 बनाना है तो राहुल को ड्रॉप करिए। और आज मैं राहुल का पक्ष नहीं लूंगा। आज मैं, अगर मैनेजमेंट उनको ड्रॉप करना चाहे तो आई बी हैप्पी, उनकी जगह पर ईशान किशन को लेकर के आ जाइए। पिछले मुकाबले में ड्यू की वजह से सुंदर काफ़ी एक्सपेंसिव, इकबाल 50 रन पहली बार अपने T20 इंटरनेशनल करियर में वो खर्च करते नजर आए, काफ़ी महंगे। लेकिन आप उनको अभी भी ड्रॉप करने के मूड में लग नहीं रहे मुझे। नहीं, देखिए, वो 2 स्पिनर तो आप खिलाएंगे, और वॉशिंगटन सुंदर न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बैटिंग में भी एक बैलेंस लेकर के आ रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी के भी बड़े मुरीद हैं विराट कोहली, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए या काफ़ी रेट करेंगे। करते हैं उनके बल्लेबाजी को वो। बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एक मैच ज़रूर ऐसा हुआ कि जहाँ पर ड्यू की वजह से वो ग्रिप नहीं कर पा रहे थे और इतने रन पड़ गए, चौथा लेकिन मैच था वो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो हर रोज़ ऐसा होगा। और उम्मीद यही करेंगे कि वो वापसी करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक मर्तबा वो जो एक अवार्ड दिया जाता है, जो सबसे इम्पैक्ट वाला प्लेयर होता है, वो अवार्ड हम्म। भी जीत चुके हैं। वो 2 विकेटें ली थी 27 रन के आसपास दे करके वॉशिंगटन सुंदर ने। रेट करने की बात करें तो जिस अवार्ड का आप जिक्र कर रहे थे, मैं उसको पर्सनली बहुत ज़्यादा रेट नहीं मैं करता। खुद नहीं पसंद करता, लेकिन बट वो लोग आप बोल रहे हैं तो मैं काटूंगा नहीं आपकी बात, मान लेता हूँ। पॉइंट टेकन इकबाल। बस मिला था तो कह दिया। बाकी जाहिर सी बात है कि मैन ऑफ द मैच का जो जलवा है इम्पैक्ट है, जलवा है, वो वो तो तो, कोई ये और सब नहीं है। चिल्ली हैं ये सारे। क्या 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 नाम था उसका यार? वैसे उसका नाम है गेम चेंजर जो आप अवार्ड बता रहे हैं। यस, लेकिन बिल्कुल। इकबाल, द फैक्ट कि आपको याद नहीं है उसका नाम क्या, इससे पता चलता है उसकी औकात कितनी है। ये बात है, सही बात है। मैन ऑफ द मैच का जो इम्पैक्ट है वो हो ही नहीं सकता किसी और अवार्ड का। यस। वैसे पिछले 3 सालों में इंडिया की टीम ने बल्लेबाजी की अगर बात करें तो सिर्फ 2 बल्लेबाजों को डेब्यू करने का मौका दिया है। सोचिए, 3 साल में 2 प्लेयर सिर्फ नए खेल पाए हैं इस इंडिया की T20 टीम में। पहली बात तो ये कि कितनी ज़बरदस्त टीम है ये इंडिया की, कि बैटिंग अगर आप करते हैं तो यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड अगर आपको इस इंडिया की टीम में जगह बनानी है तो। लेकिन जो 2 खिलाड़ी खेले वो इसी सीरीज़ में खेले, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, और दोनों अच्छे भी रहे। दोनों ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन भी किया। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये इस बात की ओर इशारा करता है सत्यम कि इन्वेस्टमेंट कितनी तगड़ी है इंडिया की। इंडिया में जो
खिलाड़ियों को पिक किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है लॉन्ग रन के लिए। पिछले 3 साल में जैसा आप बता रहे हैं कि एक भी बल्लेबाज ने डेब्यू नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को। या इतना ज़्यादा आपके पास मजबूत खजाना है कि आप उसी में से खुश हैं। सही बात है। लेकिन आप देखिए, और मज़े की बात यह कि जब आपको लगा कि चलिए कुछ और करते हैं, तो वो जब आए हैं तो वो भी धूम मचा रहे हैं। बिल्कुल। आते ही ईशान किशन ने पहले ही मैच में अर्धशतक बनाया, पहली पारी में सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक बना दिया। तो मतलब फैक्ट्री है भाई साहब, फैक्ट्री है बैटिंग की इंडिया में इस वक्त। ईशान किशन का जो प्रदर्शन है उसकी वजह से अब संजू सैमसन के लिए भी मुश्किलें हैं। सैमसन अभी तक T20 टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ईशान किशन ने जो बल्लेबाजी की है स्पेशली, उसके बाद सैमसन का पत्ता कट जाएगा। कीपिंग तो पता नहीं, पंत अभी कर रहे हैं, वो करेंगे आगे भी। क्लियरली वो नंबर 1 चॉइस है विकेट कीपिंग की जब बात आती है। बट प्योरली एज अ बैट्समैन भी ईशान किशन को देखें तो अब जब आप किशन को टीम में रख रहे हैं तो संजू सैमसन को साथ में रखने का कभी मौका आएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। तो संजू सैमसन का इंटरनेशनल करियर में भी ओवर हो जाएगा अगर इसी तरीके की बैटिंग करना जारी रखते हैं ईशान किशन। बिल्कुल सत्यम, सही कह रहे हैं आप। विकेट कीपिंग वाले हु क्षेत्र में हिमसेल्फ संजू सैमसन जी, इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर। एब्सोल्युटली और अगर वो इस टीम से बाहर हो जाएंगे या हो रहे हैं तो समझिए कि किस तरीके का टैलेंट आ रहा है जो उनको रिप्लेस कर रहा है इस टीम में। बिल्कुल सही। और संजू सैमसन की हम बात कर ही रहे हैं कि कितने तगड़े खिलाड़ी हैं, अभी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी बनाए गए हैं वो। लेकिन ये जो विकेट कीपिंग वाला एरिया है सत्यम, यहाँ काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है अब। बहुत ज़्यादा। आप देखिए, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन भी आ गए हैं। और देखिए, वनडे टीम जो घोषणा हुई है उसमें संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि पंत ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, उनकी वापसी हो गई। सही बात है। और अब उनकी वापसी हो गई है तो लोकेश राहुल भी खतरे में है। ऐसा नहीं है कि लोकेश राहुल भी बहुत सिक्योर है। यस, क्योंकि नंबर 5 पे बैटिंग और विकेट कीपिंग करते रहे हैं लोकेश बिल्कुल। राहुल। ओपन तो वैसे भी नहीं कर रहे नहीं थे करते वो वनडे ओडीआईज में, में। यस। वहाँ उनका काम बहुत अच्छा था। फॉर अ वाइल हमें लगा कि शायद रेस में बहुत पीछे हो गए हैं पंत, लेकिन पंत ने जो लगातार बैटिंग स्पेशली की है इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, उसके बाद मतलब दरवाज़ा तोड़ सा दिया है उन्होंने। बिल्कुल। और आप सही कह रहे हैं कि लोकेश राहुल के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भैया एक ही विकेट कीपर खेलेगा, और अगर वो चॉइस पंत होते हैं तो फिर बैटिंग में भी जगह कहाँ बनेगी लोकेश राहुल की। बिल्कुल। तो ये जो विकेट कीपिंग वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा अब क्राउडेड नज़र आने लगा है। काफ़ी सारे ऑप्शंस और काफ़ी तगड़ा कंपटीशन हो गया है, अच्छी क्योंकि बात है। ये बहुत अच्छी बात अच्छी बात है। और इससे इंडिया का ही भला होना है, क्योंकि या न सिर्फ विकेट कीपर, बल्कि देखिए ईशान किशन विकेट कीपर हैं, लेकिन तगड़े वो बल्लेबाज। बल्लेबाज तगड़े हैं। उनको अगर विकेट कीपिंग ना भी कराइए ना, एक प्योर बल्लेबाज के तौर पर और खिलाइए ये उनको। कितनी कमाल की बात है कि एक प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाज ऐसा है अवेलेबल जिसको आप एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं। यस, तो बिल्कुल। मतलब इतना तगड़ा बल्लेबाज जो विकेट कीपर भी है, हम्म। ये तो भाई कमाल की बात हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल वैसे यार देखें तो लगातार फ्लॉप ही होते रहे इकबाल, लोकेश राहुल। इस पूरी सीरीज में एक डबल डिजिट्स में उनका स्कोर है जो लास्ट मैच में आया था, और वहाँ भी बहुत स्लो पारी थी, रन अ बॉल टाइप पारी थी। T20 क्रिकेट में ये बार बार नहीं हो सकता है। हालांकि कोहली लगातार रन्स बनाते रहे इस पूरी सीरीज में, एक मैच में फेल हुए अभी चौथे मैच में, नहीं तो उसके अलावा लगातार खेले हैं अच्छा। पंत ने रन बनाए हैं, अय्यर ने रन बनाए हैं। मिडल ऑर्डर की बात हो गई, लोअर मिडल ऑर्डर में आप देखें तो वहाँ वॉशिंगटन सुंदर हैं आपके पास और हार्दिक पांड्या भी हैं। लेकिन इस तरीके की बैटिंग लाइनअप के बावजूद इंडिया लगातार हमें जूझता हुआ नजर आया, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर जिस तरीके की ओपनिंग पार्टनरशिप्स होनी चाहिए वो नहीं होती रही हैं, और लोकेश राहुल स्पेशली जिस तरीके से लगातार फेल होते गए हैं, दैट हैज़ पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया। बिल्कुल। और सत्यम देखिए, ओपनर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपने जो बातें कही हैं इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि चाहे मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में कितनी भी एक दो बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर ले, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली अगर अच्छी शुरुआत नहीं मिलती है तो आप कंसिस्टेंटली मैच नहीं जीत पाएंगे। 20 ओवरों का मुकाबला होता है, यस, और अगर शुरू के 3-4 ओवर भी खराब चले गए तो उसके बिल्कुल। बाद में कोहली का सचिन आ जाए वो भी कुछ नहीं कर कुछ पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए ना, मतलब आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जो 2 मैचेस भारत इस सीरीज में हारा है, पावर प्ले में खराब भारत का शुरुआत स्कोर है दोनों 22 मुकाबलों में। 26 ये रहा है दोनों मैचेस में स्कोर, और विकेटें भी काफ़ी गंवाई हैं आपने। लेकिन जिन मैचेस को हमने जीता 50 और उसके आसपास का स्कोर हमने किया पावर प्ले में, तो डिफरेंस साफ नज़र आता है कि आप अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर एक अच्छी साझेदारी बनाते हैं, एक सॉलिड स्टार्ट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली टीम के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। टॉस लगातार सीरीज में अहम रही है, हालांकि चौथे मुकाबले में फाइनली ऐसा हुआ कि टॉस हारने वाली टीम मैच जीत गई।
लेकिन फिर भी इस सत्य को आप झुठला नहीं सकते कि टॉस जीतकर टीमें यहाँ बॉलिंग करना प्रेफर करेंगे, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है उसकी वजह से बैटिंग आसान होती जाती है। कितना इंपॉर्टेंट होगा टॉस जीतना? नहीं, देखिए टॉस तो इम्पॉर्टेंट होगा। ज़ाहिर सी बात है कि इसका एक अहमदाबाद में एक ट्रेंड सा ये रहा है कि टॉस एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। लेकिन जिस तरीके से चौथे मैच में इंडिया ने बैटिंग की, जिस तरीके से टॉस को इक्वेशन से निकाल दिया, क्योंकि आपके लिए करो या मरो की स्थिति थी, तो यस, टॉस जीत जाते हैं आप, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर टॉस नहीं जीतते हैं तब भी आपको कंधे झुकाने नहीं कि साहब टॉस हार गए अब तो मैच हार जाएंगे, ये नहीं करना है। तो ज़रूर आप फाइनल मुकाबला है, आप ऑल आउट जाएंगे और ऑल आउट जाना चाहिए। टॉस को इक्वेशन से निकालो, वो रवि शास्त्री का बयान याद कर लीजिए। वो सही पिच के बात है। बारे में कह रहे थे, हम यहाँ टॉस के बारे में कह रहे हैं। वो प्रॉब्ली किस दिन टॉस के बारे में भी कह कह देंगे, देंगे। यस। सही बात है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, और हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, क्या और कर बताइए। सकते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों बिल्कुल। का सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। आपको लगता है कि कोई और दोस्त है जिसको इस तरीके का कंटेंट पसंद आएगा तो उनके साथ ये शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ क्रिक ग्लास रेडियो पे। अभी के लिए बाय। बाय बाय।